हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 एडिशन। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 यूजिंग वन मोर। तो जैसे हमने देखा था कि अगर 1 है और हम एक और ऐड करते हैं तो कैसे वो 2 ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर हम एक और ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हमने काउंटिंग सीखा था। तो पार्ट 2 में हम एडिशन सीखेंगे और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो स्टूडेंट्स, एडिशन हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक है यूजिंग डॉट मेथड और एक है यूजिंग लाइन मेथड। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। सबसे पहला है यूजिंग डॉट मेथड। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन है 2 + 3 = हाउ मच। तो हमें क्या करना है, 2 + 3 दोनों को ऐड करना है। तो हम यहां पर कैसे कर सकते हैं, तो यूजिंग डॉट मेथड हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर 2 है तो यहां पर हम 2 डॉट्स बनाएंगे। तो आप देखो यहां पर उन्होंने 2 डॉट्स ड्रॉ किए हैं। प्लस हमको करना है 3, तो यहां पर हम 3 डॉट बनाएंगे। तो 1 2 3 यहां पर है 3 डॉट्स। तो अब हमको क्या करना है, टोटल कितने हो गए, तो इन सारे डॉट्स को हमें एक साथ काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। सो यहां पर टोटल हो गए 5। ठीक उसी तरह से आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 2 + 3 आपको करना है। तो आप 2 + 3 इस तरह से लिख सकते हो, 2 + 3 = हाउ मच। तो यहां पर हमारा क्या आंसर आया था, 2 + 3 = 5। या फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 2 यहां लिख सकते हो, 3 यहां लिख सकते हो और यहां पर प्लस साइन दे सकते हो और फिर कैलकुलेट करके टोटल कितना आया यहां लिख सकते हो। तो जैसे अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें तो हमें क्या करना है, 2 + 3। तो यहां पर 2 है तो यहां पर आप 2 डॉट्स मार्क करोगे। सो 1 2 2 डॉट्स हो गए और +3 मतलब यहां पर हमको 3 डॉट्स बनाने हैं। सो 1 2 3, तो यहां पर हमने 3 डॉट्स बना लिए। तो टोटल कितना होगा, तो सारे डॉट्स को एक साथ काउंट करो। सो 1 2 3 4 5, तो यहां पर टोटल आंसर आया 5। तो जो भी आंसर आया आप यहां पर लिख दो। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है 4 + 2 = हाउ मच। मतलब अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और वहां पर अगर हम 2 ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 मैंगोज हैं और मैं आपको 2 और मैंगो दे देता हूं, तो आपके पास टोटल कितने मैंगोज होंगे। तो इसको आप 2 तरीकों से लिख सकते हो। या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और लिख करके सॉल्व कर सकते हो, या तो इस तरीके से लिख करके सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीकों से हम सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग डॉट मेथड हम अभी सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहां पर क्या है, 4 + 2 = हाउ मच। तो सपोज करते हैं अब आपके पास 4 मैंगोज हैं और 2 मैंगोज आपको देता हूं, तो टोटल आपके पास कितने हो गए। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो 4 है तो यहां पर हम 4 डॉट्स बनाएंगे। सो आप भी मेरे साथ साथ बनाओ। सो 1 2 3 4, तो हमने यहां पर 4 डॉट्स बनाए और यहां पर क्या है, +2, तो यहां पर हम 2 डॉट्स बनाएंगे। तो 4 + 2 = हाउ मच, तो टोटल कितने हो गए। तो अब आपको क्या करना है, सारे डॉट्स को एक साथ काउंट करना है। तो चलिए काउंट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहां पर भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम सिर्फ इस चीज को इस तरीके से लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, 4 + 2 = हाउ मच। सबसे पहले यहां पर है 4, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 डॉट्स बनाएंगे। तो ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, तो यहां पर हमने 4 डॉट्स ड्रॉ कर लिए। यहां पर है +2, तो मतलब यहां पर हम 2 डॉट्स बनाएंगे। सो 1 2, तो यहां पर अब टोटल कितने हो गए। तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए सारे डॉट्स को आपको एक साथ काउंट करना होगा। तो चलिए सबको एक साथ काउंट करते हैं। 1 2 3 4
5 6, तो टोटल हो गए 6। जो भी यहाँ पर आया आप यहाँ पर लिख दो। सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो ये है डॉट मेथड। इस क्वेश्चन को आप यूजिंग लाइन मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे? तो इस बार हम डॉट्स की जगह लाइंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है 4 + 2 इक्वल टू हाउ मच। तो सबसे पहले यहाँ पर है 4, तो इस बार हम डॉट्स की जगह लाइंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 लाइंस बनाएंगे। सो 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है +2, तो यहाँ पर हम 2 लाइंस बनाएंगे 1 2। तो अब टोटल कितना हो गया? तो सबको एक साथ काउंट करो, तो सारे लाइंस को एक साथ काउंट करो। सो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी आप देखोगे टोटल आंसर आएगा 6। तो कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे यहाँ पर आप इस तरीके से लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो यूजिंग लाइन मेथड। जैसे यहाँ पर क्या है 4 + 2 इक्वल टू हाउ मच। तो सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर है 4, तो आप 4 लाइंस ड्रॉ करोगे 1 2 3 4, और यहाँ पर है +2, तो यहाँ पर हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब टोटल कितना हो गया? तो सारे लाइंस को एक साथ काउंट करो। तो सबको एक साथ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी टोटल आंसर आया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 + 1 इक्वल टू हाउ मच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप यूजिंग डॉट मेथड और यूजिंग लाइन मेथड इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं यूजिंग लाइन मेथड इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर हम 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमने 5 लाइंस ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट +1, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो 5 + 1 इक्वल टू हाउ मच, ये फाइंड आउट करने के लिए सारे लाइंस को एक साथ काउंट करो। सो वी विल काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6। सो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट 5 + 1 इक्वल टू हाउ मच, आप इस तरीके से लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो या तो आप ऐसे लिख करके सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे लिख करके सॉल्व कर लो। तो 5 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे और प्लस साइन यहाँ देंगे। तो दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम यूजिंग लाइन मेथड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है 5, तो यहाँ पर हम 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज +1, तो यहाँ पर हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर टोटल कितना हुआ? तो सारे लाइंस को एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी टोटल इज 6। तो आप ऐसे लिख करके सॉल्व करो या इस तरीके से लिख करके सॉल्व करो, दोनों ही केस में आपके आंसर सेम आएंगे। एक चीज़ और, आप डॉट मेथड यूज करो या लाइन मेथड, ये आपके ऊपर निर्भर है। आंसर आपका हमेशा सेम होगा, कोई भी मेथड से आप सॉल्व करो। तो जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 + 6 इक्वल टू हाउ मच। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर क्या है 3, और हमको 3 से ऐड करना है 6। तो सबसे पहले यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3, और यहाँ पर क्या है +6, तो मतलब यहाँ पर हम 6 लाइंस और ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारा टोटल आंसर क्या हुआ, मतलब 3 + 6 इक्वल टू हाउ मच, फाइंड आउट करने के लिए ये सारे लाइंस को हम एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 9। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन है, बस हमने इसको ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 + 6। तो सबसे पहले यहाँ पर है 3, तो हम यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3, और यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ पर हम 6 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब टोटल आंसर क्या हुआ? तो सारे लाइंस को एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पर हमारा आंसर आया 9। सो 3 + 6 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 + 0 इज इक्वल टू हाउ मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर हम 7 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर है +0। 0 का मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम और कितने लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं, मतलब हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। तो टोटल जितना हमें ड्रॉ करना था हमने कर लिया। तो अब हमको आंसर फाइंड आउट करना है कि 7 + 0 इक्वल टू हाउ मच। तो ये फाइंड आउट करने के लिए टोटल जितने भी लाइंस हैं यहाँ पर उसको एक साथ काउंट करो। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 + 0 इज इक्वल टू 7। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, आपके पास 7 मैंगोज हैं और आपको 0 मैंगोज मिलता है, मतलब आपके पास पहले से 7 मैंगोज थे और मैंने आपको 0 मैंगोज दिए, मतलब मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। तो आपके पास कितने मैंगोज बच गए, तो आपके पास जितने थे उतने बचे, मतलब 7 मैंगोज। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर भी आप 7 लाइंस ड्रॉ करोगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर है +0, तो यहाँ पर हम कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 लाइन, मतलब कुछ भी नहीं ड्रॉ करेंगे। तो टोटल हमने ड्रॉ कर लिया, अब हमको फाइनल आंसर निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं उसको हमें एक साथ काउंट करना होगा। तो चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 + 0 इज 7। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे लिख करके सॉल्व करूं या ऐसे लिख करके सॉल्व करूं, दोनों केस में हमारा आंसर सेम है, विच इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और इसका आंसर मुझे बताओ। तो यहाँ पर है 0 + 9 इक्वल टू हाउ मच। तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर है 0, मतलब यहाँ पर आप कितने लाइंस ड्रॉ करोगे, 0 लाइंस, मतलब कुछ भी नहीं ड्रॉ करोगे। यहाँ पर है +9, मतलब यहाँ पर आप 9 लाइंस ड्रॉ करो और फिर टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो और क्या आंसर आया यहाँ पर लिखो और कमेंट्स में मुझे बताओ। तो प्लीज़ इन दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 + 2 इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 बलून्स हैं, 1 1 2 3 और यहाँ पर कितने बलून्स हैं, तो 2 बलून्स। सो 1 2। सो टोटल कितने बलून्स हो गए, तो सारे बलून्स को एक साथ काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इसीलिए 3 + 2 इक्वल टू 5 बलून्स। अगर आप देखो इसके पास पहले से थे 3 बलून और 2 बलून्स इससे मिल गए, तो टोटल इसके पास कितने बलून्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल इसके पास हो गए 5 बलून्स। तो इस क्वेश्चन को हम यूजिंग लाइन मेथड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 + 2 इक्वल टू हाउ मच। तो इसे हम पहले इस तरीके से लिख के सॉल्व करते हैं। सो 3 + 2 इक्वल टू, इसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है 3, तो यहाँ पर हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 +2, तो यहाँ पर हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 1 2। अब टोटल आंसर क्या आया, तो टोटल सारे जो लाइंस हैं उसको हम एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए यहाँ पर 5। सो 3 + 2 इक्वल टू 5। आप चाहो तो डॉट मेथड यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसको इस तरीके से लिख करके सॉल्व करेंगे। तो 3 + 2 इक्वल टू हाउ मच। तो इसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 1 2 3 और यहाँ पर है +2, तो यहाँ पर हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब टोटल आंसर क्या आया, तो सारे लाइंस को हम एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5। सो 3 + 2 इज 5।
तो आप दोनों तरीके से लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 + 0 = हाउ मच। तो इसके पास थे 3 बलून्स, 1 2 3 बलून्स, और इसने इसे दिए 0 बलून्स। मतलब कितने बलून्स इसने इसको दिए? तो इसने इसको कोई भी बलून्स नहीं दिया, मतलब 0 बलून्स। तो टोटल फिर इसके पास कितने बलून्स हो गए? इसके पास पहले से थे 3 बलून्स, इससे इसको कुछ भी नहीं मिला, तो इसके पास टोटल कितने बलून्स बच गए? 3 बलून्स। सो 3 + 0 = 3। तो इसको हम यूजिंग लाइन मेथड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हम 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, प्लस 0। तो यहाँ पर हम कितने लाइन ड्रॉ करेंगे? 0 लाइन्स, मतलब कुछ भी नहीं ड्रॉ करेंगे। तो अब हमको क्या करना है? ड्राइंग हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमको टोटल आंसर फाइंड आउट करना है। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3, तो 3 + 0 = 3। तो हमारा आंसर हो गया 3। नेक्स्ट हमें करना है 0 + 2। तो इसके पास हैं 0 बलून्स, मतलब इसके पास एक भी बलून नहीं है। तो अब क्या होता है? इसे 2 बलून्स मिलते हैं इससे। तो टोटल इसके पास कितने बलून्स हो गए? 2 बलून्स। तो इसके पास थे 0 बलून्स, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं था। इसके फ्रेंड ने इसको 2 बलून दे दिया, तो इसके पास टोटल कितने बलून्स हो गए? 2 बलून्स। सो 0 + 2 = 2। इसको हम यूजिंग लाइन मेथड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर है 0, तो कितने लाइन्स यहां पर हम ड्रॉ करेंगे? बताओ स्टूडेंट्स। 0 लाइन्स, मतलब कुछ भी नहीं ड्रॉ करेंगे। यहां पर है +2, तो यहां पर हम कितने लाइन्स ड्रॉ करेंगे? 2 लाइन्स। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, 1 2। तो अब हमने सारे लाइन्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हमको फाइंड आउट करना है 0 + 2 = हाउ मच। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ लाइन्स जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं उसको एक साथ काउंट करेंगे। तो सारे लाइन्स को काउंट करते हैं, तो 1 2, तो यहाँ पर काउंट करके हमारा आंसर आया 2। सो देयरफॉर 2 यहाँ पर हम लिख देंगे। सो 0 + 2 = 2। नेक्स्ट, 4 + 0 = हाउ मच। तो इसके पास थे कितने बलून्स? 4 बलून्स, और इसके फ्रेंड से इसे कितने बलून्स मिले? 0 बलून्स, मतलब एक भी बलून इसने इसे नहीं दिया। तो इसके पास टोटल कितने बलून्स हुए? तो इसके पास पहले से थे 4 बलून्स, इसके फ्रेंड से इसे कोई भी बलून नहीं मिला, तो इसके पास टोटल कितने बलून्स हो गए? जितने बलून इसके पास पहले से थे, मतलब 4 बलून्स। सो देयरफॉर 4 + 0 = 4। इसे हम यूजिंग लाइन मेथड सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4 प्लस 0। तो 0 का मतलब यहाँ पर हम कितने लाइन ड्रॉ करें? 0 लाइन्स, मतलब एक भी लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अब हमारा ड्राइंग का काम पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है टोटल आंसर। टोटल आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी लाइन्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं सारे लाइन्स को हम एक साथ काउंट करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4। तो टोटल आंसर आया हमारा 4। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5 + 0 = हाउ मच। तो जैसा हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किया, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही उस जैसा है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, और जो भी आपका आंसर आया कमेंट्स में मुझे बताओ। तो प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट इज 3 + 4 = हाउ मच। तो यहाँ पर क्या है? इसके पास है 3 बलून्स, 1 2 3, और इसके फ्रेंड से इसे 4 बलून्स और मिलते हैं। सो 1 2 3 4। तो इसके पास थे 3 बलून्स, इसके फ्रेंड से इसे 4 और बलून्स मिलते हैं। तो टोटल इसके पास कितने बलून्स हो गए? सो दैट इज 3 + 4। तो व्हाट इज 3 + 4 = तो इसे हम पता करेंगे यूजिंग लाइन मेथड। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, और फिर है यहाँ पर +4, तो यहाँ पर हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। सो 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है 3 + 4 = हाउ मच।
तो सारे लाइंस को अब हम एक साथ काउंट करेंगे। तो यहां से शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर क्या आंसर आया 7। मतलब इसके पास 3 बलून्स पहले से थे और 4 बलून्स इसे इसके फ्रेंड से मिल गए, तो टोटल हो गए 3 + 4। तो टोटल इसके पास कितने बलून्स आ गए, विच इज 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। आप यहाँ काउंट करके चेक कर सकते हो, इसके पास टोटल बलून्स हैं 7। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल ही हैज 7 बलून्स। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा और जो क्वेश्चन सिमिलर हैं या एक जैसे हैं वो आपको करने होंगे एज अ होमवर्क। तो यहां पर है सबसे पहले 3 ग्रेप्स और यहां पर हम ऐड कर रहे हैं और 4 बंडल ऑफ ग्रेप्स। तो हम कह सकते हैं दिस इज 1 बंडल ऑफ ग्रेप्स, दिस इज अनदर बंडल ऑफ ग्रेप्स। तो इस तरह से कितने बंडल्स हैं, 3 बंडल्स ऑफ ग्रेप्स। और यहां पर है 4 बंडल्स ऑफ ग्रेप्स। और अगर हम इनको एक साथ रख दें तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स हमारे पास कितने हो जाएंगे। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास थे 3 बंडल ऑफ ग्रेप्स और यहां पर हम ऐड कर रहे हैं प्लस 4 बंडल ऑफ ग्रेप्स। तो टोटल कितने बंडल ऑफ ग्रेप्स हो गए हमारे पास। तो सबको एक साथ काउंट करेंगे। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हो गए हमारे पास 7 बंडल ऑफ ग्रेप्स। सो देयरफॉर 3 + 4 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुछ एप्पल्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितने एप्पल्स हैं, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर हैं 4 एप्पल्स और फिर प्लस हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कितने एप्पल्स। तो यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी हम 4 एप्पल्स ऐड कर रहे हैं, मतलब पहले से हमारे पास थे 4 एप्पल्स, 4 एप्पल्स हमने और ऐड कर दिए। तो कुल मिला करके हमारे पास टोटल कितने एप्पल्स हो गए। तो वो फाइंड आउट करने के लिए सारे एप्पल्स को एक साथ काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हो गए हमारे पास 8 एप्पल्स, मतलब 4 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स इज इक्वल टू 8 एप्पल्स। तो सिमिलरली यहाँ पर 2 और क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। तो अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया सेम उसी तरीके से आपको इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर जैसे लेमन्स हैं, तो पहले आपके पास कुछ लेमन्स हैं, कितने हैं काउंट करके यहाँ पर लिखो। और फिर हम और कुछ लेमन्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो हम कितने ऐड कर रहे हैं काउंट करके यहाँ लिखो। और टोटल हमारे पास कितने लेमन्स हो गए, तो सबको एक साथ काउंट करके उसका फाइनल आंसर यहाँ लिखो। तो इस तरीके से आप इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करो एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऐड एंड मैच एंड रिमेनिंग पोर्शन इन पार्ट 3। तब तक के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स हैं उसको कंप्लीट करो। और इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है, तो तीनों पार्ट्स को प्लीज पढ़ लो। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।